हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है एन एक्वस सोल्यूशन containing 5% urea and 10% glucose by mass. What will be the freezing point of the solution? आपको इस सोल्यूशन में कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन में दिया हुआ है KF की वैल्यू, KF फॉर वाटर, ये आपको याद भी होना चाहिए। KF की वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये वैल्यू आप याद भी कर लेंगे, KF और KB की वैल्यू वाटर के लिए। बात समझ में आ गया? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब आपको पता क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट पता करने के लिए पहले हम पता करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी के लिए फॉर्मूला होता है क्या, KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन M कैपिटल W। यही फार्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक पॉइंट ये है कि 5% यूरिया और 10% ग्लूकोज है। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, डेल्टा टी ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा टी ऑफ यूरिया की वजह से डिप्रेशन जितना है प्लस डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो डिप्रेशन है, दोनों के सम का जो वैल्यू आएगा वो डिप्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो दोनों के लिए हम लोग फार्मूला पुट कर देते हैं। डेल्टा टी यूरिया का क्या हो जाएगा, KF की वैल्यू, आपका सॉल्वेंट एक ही रहेगा 1.86 इंटू स्मॉल w यूरिया का कितना है, तो यूरिया का है आपका 5 इंटू 1000 अपॉन, यहां पे आपको यूज करना है मोलर मास ऑफ यूरिया। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान से समझेंगे आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 85 होगा या नहीं होगा, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या 85 प्लस डेल्टा टी आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के लिए भी ये KF की वैल्यू 1.86 इंटू ग्लूकोज का कितना मास है, तो वो हो जाएगा आपका 10 इंटू 1000 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 और इंटू फिर सॉल्वेंट का मास 85। बात समझ में आ गया आप लोगों के? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.824 प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.216। ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा टी ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को सम कर देंगे आप, तो सम करने के बाद जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा डेल्टा टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग सम करिए इसको 3.04। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी की वैल्यू। मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिल गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 माइनस 3.04
वैल्यू कितना आ जाएगा -3.04। ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गया? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास दिया हुआ है इक्वल टू 60 मोलर मास का सॉल्वेंट है। पूछ रहा है इसका कितना वेट, व्हाट वेट विल बी रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड टू dissolve in 180 gram of water, 180 gram of water to reduce vapor pressure, it's 4/5, to reduced vapor pressure, it's 4/5। यानी कह रहा है कि 180 ग्राम वाटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट हम डिजॉल्व करें कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो 4/5 रिड्यूस हो जाए। बात समझ में आ गया आप लोग की? तो वेपर प्रेशर का रिडक्शन करना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। टर्म्स पता ही है, स्मॉल w जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m जो होता है मोलर स्मॉल w जो है वेट ऑफ सोल्यूट होता है, स्मॉल m मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल W मास ऑफ सोल्यूट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट तो आप देखेंगे यही से दिया हुआ है कि जो PS है, PS की वैल्यू P0 का 4/5 होना चाहिए, ये दे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये पोर्शन तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, व्हाट वेट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, सॉल्वेंट नहीं यहाँ पे सॉल्यूट होना चाहिए। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डिजॉल्व 180 ग्राम ऑफ वाटर टू वेपर प्रेशर इतना। क्लियर? तो अब ये हो गया आपका। दूसरी बात, ये आपका m की वैल्यू मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है वो हो जाएगा आपका 18, और ये आपका वेट ऑफ सोल्यूट आपको फाइंड करना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन दैट है 180, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आपको दिया हुआ है कितना 60। ये सारे वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा P0 माइनस 4/5 P0, यहां से ये वैल्यू उठा करके हमने इसमें रख दिया है, अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w और कैपिटल M की जगह पे हम लिख लेंगे क्या 18, और अपॉन हो जाएगा आपका कितना 60 गिवन दैट है, और इनटू 180। बात समझ में आ गया आप लोगों के? अब ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो W की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 120 ग्राम, यानी 120 ग्राम आप सॉल्यूट यूज करेंगे तो 180 ग्राम वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो उसका 4/5 रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों के? अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का वन ऑफ फैक्टर से रिलेटेड होगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। अब
अब उसमें क्या है 50% बेंजोइक एसिड डाइमेराइज हो रहा है। डाइमेराइज मींस एसोसिएट हो जा रहा है, और बाकी का जो 50% है वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। आपसे पूछ ये रहा है कि इसके लिए वान हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वान हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। आप सिंपल सी बात सोचेंगे, ये आपका ये है बेंजोइक एसिड, अब इसमें 50% आप कंसीडर कर लो कि इसका कितना मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल लिए, इसका 50% कितना हो जाएगा 50, और बचा हुआ 50% भी क्या हो जाएगा 50। अब ये कह रहा है कि जो 50 है वो डाइमेराइज हो रहा है, मींस 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 50 का 2 मॉलिक्यूल जब एक में जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, तो आप सिंपल सी बात सोच सकते हैं क्या 25, उसका आधा हो जाएगा, और बाकी रेस्ट जो 50 होगा वो आयोनाइज हो रहा है। तो आयोनाइज होगा तो कितना हो जाएगा 50 मॉलिक्यूल 2 पार्ट में टूटेगा तो हो जाएगा आपका 100। बात समझ आ गया। तो ये ओवरऑल डाइमराइजेशन और आयोनाइजेशन होने के बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले वो कितने हो गए 125। कोई कंफ्यूजन? अब आपको पता करना है वान हाफ फैक्टर। तो वान हाफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहां से आई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। आई की वैल्यू हो जाएगा 125 अपॉन 100, वैल्यू हो जाएगा 1.25। बात समझ में आ गया आप लोगों की? तो इस तरीके से आसानी से आप वान हाफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है जिसकी मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी गिवन दैट कितना है 3.2। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मोलैलिटी 3.2। आपसे पूछा ये जा रहा है कि उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करिए, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू ये फाइंड करना है आपको। अब आइए पता करते हैं कैसे फाइंड होगा। तो आप सिंपल सी बात सोचिए ना, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बात समझ में आ गया आप लोगों के? तो अब हम सपोज कर लेते हैं ना कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 1 kg, और यहाँ पे सॉल्वेंट है क्या वाटर। क्लियर? तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.2। यहां से मिल के आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया। यहां से आपको मिल गया क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 3.2। क्लियर? और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए 1 kg वाटर का मोलर मास होता है 18 से 1000 को डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगा 55.555555 एस वन। तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 55.55। बात समझ में आ गया? तो कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया, कंपोनेंट बी का नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया, फाइंड कर लो। यहां से हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 3.2 अपॉन 3.2 प्लस 55.55।
बात समझ में आ गया आप लोगों के? सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 0.054। क्लियर? मोल फ्रैक्शन की यूनिट जानते हैं आप लोग, कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब आप लोगों को हम देते हैं एक आसान सा इसी तरीके का क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसका ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। दिया ये हुआ है कि मोलैलिटी इक्वल टू 1, मोलैलिटी दिया हुआ है 1, आपको फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, ये सॉल्यूशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है। अब आपको 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.009, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 0.018, थर्ड ऑप्शन हो जा रहा है 0.027 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 0.036। चलिए तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके ऑप्शन नंबर बताएंगे। लास्ट तक चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।